सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे। तो कल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कोलाइडल की प्रॉपर्टीज़ और कुछ टिंडाल इफ़ेक्ट में आपको थोड़ा सा आउटलाइन दी थी। तो टिंडाल इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे बीम ऑफ लाइट पास होती है। तो आज हम थोड़ा सा टिंडाल इफ़ेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ कोलाइड्स की पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिंडाल इफ़ेक्ट क्या है? टिंडाल इफ़ेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। तो टिंडाल इफ़ेक्ट क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे कि एक टॉर्च होती है और दो मीडियम होते हैं, और दो मीडियम के बीच में से मैं अगर लाइट पास करवा रहा हूँ तो एक मीडियम में आपकी लाइट नहीं आएगी और दूसरे मीडियम में आपकी लाइट स्कैटर हो जाएगी। उसको हम कहते हैं टिंडाल इफ़ेक्ट। तो टिंडाल इफ़ेक्ट हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि इससे व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, कि जब सनलाइट पास होती है, जब हमारा घना जंगल होता है तो घने जंगल से जब हमारी लाइट पास करवाती है तो फिर क्या होता है, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगल में होता है मिस्ट, मिस्ट मीन्स मॉइस्चर, एंड कंटेन्स देन टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर। और क्या है, मिस्ट क्या करता है कि वो छोटे छोटे पानी के कतरों को अपनी ओर खींचता है या अपने और आकर्षित करता है। which act as a particles of the collide dispersed in air। और क्या है कि which acts as the particle, जो पार्टिकल्स का कोलाइडल पार्टिकल जब एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, जब फैल जाते हैं तो वो उनका किरदार करता है। अब है देखो टिंडाल इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर दिया है, टिंडाल इफ़ेक्ट कैसे होता है। अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। ए कोलाइड इज़ ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो कोलाइड्स हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब सेम मिक्सचर से बना नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आइज। तो पार्टिकल का जो साइज़ होता है, कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है और उसको एक एक करके हम देख सकते हैं नंगी आँख से। थर्ड पॉइंट है आपका कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो कोलाइड्स जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर बड़े बड़े होंगे तो वो स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और बीम ऑफ लाइट पास जब होगी तो उसका जो पाथ होगा, मतलब बीम ऑफ लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और वो बड़े बड़े पार्टिकल जो होंगे वो तभी बैठ सकते हैं जब हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे। दैट इज़ ए कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल। और वो कोलाइड जो होगा तभी स्टेबल हो सकता है जब हम उसको कुछ नहीं करेंगे, अनडिस्टर्ब करेंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्राम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और उस कंपाउंड को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन और उस मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन की वजह से हम उस कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हमें प्योर कंपाउंड और वेस्ट मटेरियल उससे मिलेगा। बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो और इस स्पेशल टेक्निक को, मतलब जब हम सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन के ज़रिए, इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 में दी है। एंड कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइड पार्टिकल्स। और हम क्या करेंगे, जो कोलाइड पार्टिकल्स होंगे उनको अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम।
तो क्या है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, वो कंपोनेंट्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, तो वो क्या है, डिस्पर्स फेज होगा। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन आपका डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम भी है, मतलब उसमें कुछ कंपाउंड्स डिस्पर्शन फेज है और कुछ डिस्पर्शन मीडियम है। तो द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स आर द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन ए कोलाइड फ्रॉम द सॉल्यूट लाइक, जैसे सॉल्यूट जैसे कि वो कंपोनेंट आर द डिस्पर्स पार्टिकल की जो पार्टिकल होंगे, वो जो फैले हुए पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स के, वो किससे क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं कि कोलाइड्स पार्टिकल्स फ्रॉम द डिस्पर्स फेज एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्शन मीडियम। तो वो क्या होंगे, डिस्पर्स फेज होंगे वो कोलाइड पार्टिकल्स एंड द कंपोनेंट्स इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, को इस कंपाउंड में जो डिस्पर्स फेज होगी वो सस्पेंड कर दी जाएगी। क्योंकि सस्पेंड की जाएगी, डिस्पर्स फेज में आपके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे जो कि सेटल डाउन होंगे और सस्पेंड नहीं हो सकते वो पार्टिकल्स, इसलिए हम उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, और कोलाइड्स को हम क्लासिफाइड करते हैं इस स्टेट से, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैशियस कोलाइड हो सकते हैं ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैशियस कोलाइड्स हो सकते हैं और एंड द डिस्पर्स फेज भी, ठीक है। ए फ्यू कॉमन एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 8.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ। तो बहुत कॉमन एग्जांपल्स इस टेबल के अंदर 8.1 के अंदर दी हुई हैं और जो हम क्या है हमारी डेली की लाइफ में जो होती हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स, तो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप और एग्जांपल। तो ये आ गया आपका, अगर डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड होगा तो डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो ये दोनों जब कोलाइड करेंगे तो ये एरोसोल बनाएंगे, और एग्जांपल जैसे हमारी फॉग, क्लाउड और मिस्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारा सॉलिड और गैस जब आपस में कोलाइड करेंगे वो भी एरोसोल बनाएंगे, जैसे हमारा स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की जो गाड़ियों में व्हीकल में जो हमारा फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कंबशन होता है वो हो गया। गैस, लिक्विड, तो जब गैस और लिक्विड आपस में कोलाइड करेंगे तो वो फॉर्म बनाएंगे, जो शेविंग क्रीम होती है, जो हम शेव क्रीम लगाते हैं जब ड्यूरिंग शेविंग टाइम। एंड लिक्विड जब कोलाइड करते हैं तो वो इमल्शन बनाते हैं। इमल्शन मैंने आपको बोला भी था, इमल्शन कैसे बनता है कि जब वाटर में ऑयल डालेंगे और ऑयल में वाटर डालेंगे तो वो क्या होगा, वो वाटर बबल्स रहते हैं, ऑयल बबल्स रहते हैं, वो उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं इमल्शन। जैसे मिल्क या फेस क्रीम हो जाती है। सॉलिड लिक्विड जब कोलाइड करते हैं तो वो सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मड, जैसे कीचड़ है वगैरह। गैस, सॉलिड जब कोलाइड करते हैं तो वो फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म, रबर, स्पंज और प्रोमाइस। लिक्विड सॉलिड जब दोनों लिक्विड और सॉलिड आपस में कोलाइड करते हैं तो ये जेल बनाएंगे, और जेली, चीज़ और बटर। तो सॉलिड और सॉलिड जब कोलाइड करेंगे तो सॉलिड सोल बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, जिसका कलर जेमस्टोन या मिल्क ग्लास की तरह होगा। तो आज मैं यहाँ तक आपको पढ़ाऊँगा और आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, और ये टेबल भी आप मुझे होमवर्क में लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। कल हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर की, हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे अलहदा कर सकते हैं। और ये अच्छा लिखना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। नाउ टिल टेक केयर योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।